नमस्कार साथियों, आप सभी का समाचार अपना देश के क्राइम स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्राइम की वो कहानियां जो आपको सुनना बहुत जरूरी है, इससे आप भी सावधान हो सकते हो। और हाँ, क्राइम की दुनिया में आप अलर्ट रहकर अपने आप को भी बचा सकते हो। आज के इस डिजिटल युग के अंदर क्राइम कई प्रकार से बढ़ गए हैं, लेकिन आज की जो क्राइम की कहानी है वो आपको सुनने के बाद आप मजबूर हो जाओगे सोचने पर कि आखिरकार एक 22 साल का लड़का कैसे एक अपनी ही दोस्त की हत्या कर देता है। चलो शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर एक फुटबॉल खिलाड़ी, बहुत ही हुनर उसके अंदर फुटबॉल खेलने का, फुटबॉल का वो खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी, प्रयागराज में ही रहने वाली एक लड़की, जिससे वो दोस्ती भी कर बैठता है। प्रयागराज के अंदर एक जो प्रयागराज कैंट है, वहां पर एक पोलो ग्राउंड है। वहां एक सूखे कुएं में 20 फरवरी को एक डेड बॉडी मिली। ये डेड बॉडी एक लड़की की थी। अब उस कुएं से जो है लगातार बदबू आने की वजह से आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बाहर निकाला, एक बोरे में, बंद बोरे में एक डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि आखिरकार ये लाश किसकी है। पुलिस ने शिकायत के लिए अखबार में विज्ञापन दिलाया, जैसे पुलिस शिकायत के लिए जो है विज्ञापन देती भी है। पुलिस के पास अब मात्र एक सुराग था कि उसके हाथ पर एक रवि नाम का टट्टू खुदवाया हुआ था। उस टट्टू की मदद से अब अखबार में विज्ञापन छपा। विज्ञापन छपने के बाद जब विज्ञापन उसके परिजनों ने देखा लड़की के, तो राजेंद्र प्रसाद धुरिया नामक एक व्यक्ति जो सिविल लाइंस पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि ये उन्हीं की बेटी है और ये दिल्ली में नौकरी करती है और इस बेटी का नाम शालिनी तुरिया है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती कि आखिरकार इस शालिनी का मर्डर किसने किया। शालिनी के पिता से जब पुलिस ने पूछा कि जो इसके हाथ पर नाम जो गुदवाया हुआ है रवि, ये कौन है, तो शालिनी के पिता राजेंद्र प्रसाद धुरिया ने ये बताया कि ये शालिनी का दोस्त है, जो शालिनी इसी के साथ फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल सीखने आती थी और ये रवि भी जो है अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी था और ये टिप्स देता था और इसकी जो है शालिनी और रवि के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और दोनों एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो ये बात पुलिस को बताई और पुलिस को ये भी बताया कि जब शालिनी का लगातार 14 फरवरी से फोन बना रहा था तो रवि से संपर्क किया गया और रवि शालिनी को ढूंढने में भी जो है मदद कर रहा था। तो ये ऐसा लड़का नहीं है, उसके पिता ने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने। पुलिस ने भी सोचा होगा कि भाई राजेंद्र प्रसाद जो बाप है वो खुद ऐसी बात कह रहा है, तो हो सकता है कि रवि अच्छा लड़का होगा। तो अचानक अब पुलिस के सामने जो है मामला दर्ज करने के बाद, मर्डर का मामला था, तो पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने शालिनी की फेसबुक प्रोफाइल खोली और उसमें सर्च किया कि रवि नाम के 7 लड़कों की फेसबुक पेज प्रोफाइल खुले नाम की। इसमें रवि राज था, रवि मौर्य था, रवि कुमार था, ऐसे करके 7 नाम पुलिस को मिले। पुलिस ने अब 7 नामों से एक नाम की तस्दीक करनी थी कि आखिरकार क्या शालिनी, इन जो फ्रेंड्स हैं इनमें से किसी ने जो है शालिनी की हत्या की या नहीं। लेकिन उससे पहले पुलिस ने कहा कि रवि से जो है पूछताछ की जाए, क्योंकि रवि कुमार ठाकुर जो इसका दोस्त है
उससे पूछें। तो उसने भी जो है बताया कि मेरी भी 14 फरवरी के बाद बात नहीं हुई है, और मैं जो है 15 फरवरी को और 14 फरवरी को मेरे दोस्त के जो है पिता ख़त्म हो गए थे, वहाँ था। पुलिस ने पता लगाया तो बात सही थी कि ये रवि कुमार जो है ये वाकई में वहाँ उसके पिता के संस्कार, अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। तो पुलिस को थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये रवि नहीं है। फिर पुलिस ने दूसरे एंगल से पता किया कि यार आखिरकार इसकी लोकेशन या कॉल डिटेल निकाले जाए। तो सालनी के मोबाइल नंबर की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो सबसे ज़्यादा रवि से बात हुई थी, और 14 फरवरी के दिन लगातार रवि से उसकी बात चल रही थी। फिर दोनों की लोकेशन देखी गई तो एक साथ लोकेशन भी मिली, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि लड़की की जो मौत है वो 4 या 5 दिन पहले हुई है। तो आखिरकार अब पुलिस के सामने यही था कि अब रवि कुमार ठाकुर से पूछताछ की जाए। तो रवि कुमार ठाकुर को जब उसे पुलिस स्टेशन वापस लाया गया तो पुलिस ने अपने हिसाब से जो है उससे पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने पर रवि टूट गया, और फिर रवि ने जो राज उगला उससे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। रवि ने बताया कि 13 फरवरी को मैं शालिनी को फ़ोन किया। शालिनी दिल्ली में नौकरी करती है, वो दिल्ली में जो है फुटबॉल प्लेयर के हिसाब से स्पोर्ट्स कोटे में उसकी नौकरी लगी। 17 नवंबर 2021 को ही उसने दिल्ली में ज्वाइन किया। उसके बाद वो दिल्ली रहने लग गए। उधर जो है रवि कुमार ठाकुर, इसके पिता जो है, इसके पिता सिविल लाइंस साइड के पास एक लोको कॉलोनी है, वहाँ क्वार्टर मिले हुए थे। इसके पिता उसी में रहते थे, प्रयागराज में ही, क्योंकि रेलवे के कर्मचारी थे तो उन्हें वहाँ क्वार्टर अलॉट हो रखी, तो उसी में रहते थे। उसका भाई को भी नौकरी मिल गई रेलवे में, तो वो भी वहीं रहता है। तो 13 फरवरी को उसके घर वाले बिहार चले गए। ये मूल रूप से रवि कुमार जो है ठाकुर ये बिहार का रहने वाला, तो बिहार इसके घर वाले चले गए। तो इसका ये क्वार्टर पर अकेला ही था, तो इसने शालिनी को फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी को, साथ जो है मिलेंगे। और लगातार इसकी 4 साल से दोस्ती थी शालिनी से, तो अपन बैठ के बातचीत करेंगे। तो ये बुलाया, शालिनी को फ़ोन किया। 13 फरवरी को शालिनी वहाँ से अपना बैग पे किया, रवाना हुई, लेकिन ट्रेन छूट गई। तो वापस 14 फरवरी को सुबह दिल्ली से रवाना हुई, प्रयागराज पहुँची। प्रयागराज पहुँचने के बाद रवि कुमार ठाकुर रेलवे स्टेशन पहुँचा। रेलवे स्टेशन पहुँचकर और शालिनी को रिसीव किया। वो अपने क्वार्टर दोनों साथ आए। साथ आने के बाद उसने शालिनी से आधे घंटे के आसपास बातें की। फिर शालिनी को कहा कि तुम जाओ और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं बैठा। तो शालिनी ने सोचा कि चलो फ्रेश हो जाते हैं, वॉशरूम में गई। उसका मोबाइल अब रवि ने लिया। रवि उसका मोबाइल देख रहा था, उस मोबाइल में चेक किया तो एक लड़के के साथ उसके फ़ोटो और वीडियो मिले। रवि को शक था कि वो दिल्ली जब गई तो उसके 4-5 फ्रेंड फेसबुक पर भी जो है लगातार वो बातें करती थी, ऑनलाइन रहती थी। रात को कभी फ़ोन करता तो शालिनी का फ़ोन बिजी आता था। तो उसने कहा कि मेरा शक है जो यकीन में बदल गया आज, और शालिनी किसी दूसरे लड़के से प्यार करने लग गई। इसी वजह से जो है रवि कुमार ठाकुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वॉशरूम से जैसे ही शालिनी बाहर निकली और वो उस पर टूट पड़ा, उसने उसका जो है बेरहमी से गला दबाया और उसका गला दबाकर जो है उसकी मौत कर दी, उसकी सांसें ले ली। शालिनी की मौत हो चुकी थी। रवि कुमार ने सोचा कि अब क्या करें, कि शालिनी जो है अब मर चुकी है। तो उसने घर में से एक बोरा निकाला, बोरा ढूंढा और उसके बाद शालिनी को उस बोरे में डाला। बोरे में डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से धागे से सिल दिया बोरे को। सिलने के बाद रात को आधी रात के आसपास वो अपनी बाइक पर उस बोरे को बांधता है। और ये दिल्ली रेलवे स्टेशन कैंट के पास एक पोलो ग्राउंड, जो एक ग्राउंड है, उसकी समथिंग अंग्रेजों के समय का ये बना हुआ है। तो काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड है जिसमें 8-9 मैदान बताए जा रहे हैं। तो एक पोलो ग्राउंड है, वहाँ पर लोग अब जाते आते कम हैं। तो उसमें एक सूखा कुआं जिसमें पानी नहीं है, सूख गया कुआं था, उसमें ले जाकर उस बोरे को पटक देता है। वो सोचता है कि पुलिस है जो उस तक नहीं पहुँच पाएगी, और वहाँ लोग कम जाते हैं तो हो सकता है कि शालिनी की लाश ना मिले काफ़ी दिनों तक। तब तक कि ये जो है
पता नहीं चल पाए पुलिस को भी। उसके बाद जब आसपास के लोगों को, और वो लगातार अखबार में भी देखता था कि कहीं पुलिस को कोई लाश तो नहीं मिली है, और आखिरकार उसने ऐसे कत्ल किया और आखिरकार इस पर्दा खुला। 4 साल की दोस्ती मात्र 4 मिनट में ही समाप्त कर दी रवि कुमार ठाकुर ने, क्योंकि उसे शक था कि शालिनी किसी से बात करती है, और इसी वजह से एक उभरता हुआ फुटबॉल खिलाड़ी कैसे एक क्रिमिनल बन गया। तो ये एक आवेश में आना, और फिर ये डिजिटल जो बात करेंगे डिजिटल दुनिया में किस तरह से अपन मोबाइल फ़ोन से जो है एक शक के दायरे में चले जाते हैं। कभी अपन भी कभी किसी से बात करते हैं और अपना फ़ोन यदि आगे फ़ोन करते हैं व्यस्त आता है अपने किसी दोस्त का, तो अपन भी शक करते हैं। तो ये गलत है, मैं तो आज के ज़माने में, क्योंकि डिजिटल दुनिया है और इस डिजिटल युग में अंदर आप 21वीं सदी में जी रहे हो, थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी रखना होगा। ऐसे छोटे छोटे बातों पर या छोटी छोटी जो आपके सामने एक बात करेंगी, कैसे फ़ोन बिजी आ रहा है, कैसे वो फेसबुक पे ऑनलाइन है रात भर, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर आपको रिसर्च करना, फिर सबूत ढूंढना, और उसके बाद जो है ऐसे क्राइम तक जो है आप अपना कदम मत बढ़ाना। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे काफ़ी दिनों के बाद जो है आज मैं कैमरे के सामने आया हूँ, क्योंकि लगातार मैं 3-4 महीने से कैमरे पर नहीं आ पा रहा हूँ, और कई वजह हैं ऐसी कि मुझे बहुत बड़ा शौक भी है कि मैं आप लोगों को लगातार ऐसी कहानियाँ हो, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन वीडियो हो वो आप तक शेयर करूँ, कई जानकारी हैं वो आप तक शेयर करूँ, और अच्छा लगता है हमें भी आपसे रूबरू होने के साथियों। तो समाचार अपना देश को आप अपना प्यार दीजिए, और हाँ, धीरे धीरे जो है परिवार बड़ा हो रहा है, समाचार अपना देश के जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, ऐसी कहानियों के लिए आप हमसे जुड़ें, और भी हम बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे हमारे समाचार अपना देश के माध्यम से, और भी कहानियाँ आपको बताएंगे। और हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।